नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और दिल को छू लेने वाली कथा सुनेंगे। ये कहानी है विश्वास, भाग्य और एक पिता की अटूट श्रद्धा की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची भक्ति में आखिर कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या अटूट भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो किस्मत में जो लिखा है उसे भी बदल दे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कथा में। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक प्रार्थना और उसकी कीमत। कहानी की शुरुआत तो एक प्रार्थना से होती है, पर उस प्रार्थना के साथ एक बहुत बड़ी कीमत जुड़ी थी। जानते हैं क्या थी वो? तो देखिए, एक नगर में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था वो। उसके पास ना धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था सिवाय एक चीज के। उसके घर में कोई संतान नहीं थी और बस इसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखता और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी हर पूजा, हर व्रत, हर प्रार्थना, सबका बस एक ही मकसद था, एक ही गुहार थी। हे प्रभु, मुझे बस एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। बस यही एक इच्छा उसकी पूरी भक्ति का केंद्र बन गई थी। और आखिरकार उस साहूकार की ये जो अटूट भक्ति थी ना, उसने देवताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। कहते हैं माता पार्वती उसकी श्रद्धा से इतनी खुश हुई कि उन्होंने खुद भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। भगवान शिव मान तो गए, उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रख दी। साहूकार को पुत्र का वरदान तो मिला, पर साथ में एक बहुत ही दुखद भविष्यवाणी भी मिली कि वो बेटा सिर्फ 12 साल ही जिएगा। सोचिए, एक पल में जो खुशी मिली वो अगले ही पल कितनी बड़ी चिंता में बदल गई। अब देखते हैं कहानी का अगला पड़ाव, 12 साल की भविष्यवाणी। उस भविष्यवाणी के बाद क्या हुआ? अब पूरी कहानी उस वरदान और उसके साथ मिली उस 12 साल की डेडलाइन के आसपास घूमती है। 12, सिर्फ 12 साल, ये कोई मामूली संख्या नहीं थी। ये तो उस परिवार के सिर पर लटकती एक तलवार जैसी थी। हर दिन जो बीतता था वो उन्हें उसी भविष्यवाणी की याद दिलाता था। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी, इतनी दुखद खबर सुनने के बाद कोई क्या करेगा? पर उस साहूकार का विश्वास देखिए, वो जरा भी नहीं डगमगाया। न तो उसने कोई खुशी मनाई, न ही कोई मातम। उसने इसे भी भगवान शिव का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया और वैसे ही अपनी पूजा पाठ में लगा रहा जैसे पहले लगा रहता था। खैर, समय तो अपनी गति से चलता रहा। अब कहानी का फोकस उस बेटे पर आता है और उसकी एक यात्रा पर, काशी की यात्रा। वो बेटा जो अनजाने में ही अपनी किस्मत की तरफ बढ़ रहा था। तो जैसा कि वरदान था, साहूकार के घर एक बहुत ही प्यारे बेटे का जन्म हुआ। जब वो 11 साल का हुआ तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए काशी भेजा गया, पर रास्ते में कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और फिर आखिरकार वो 12वां साल आ ही गया, वो दिन जिसका डर सबको था। हुआ ये कि रास्ते में एक बहुत ही अजीब घटना हुई। उसे धोखे से एक राजकुमार की जगह दूल्हा बना दिया गया और उसकी शादी एक राजकुमारी से करवा दी गई। लेकिन देखिए, उस मुश्किल घड़ी में भी उस लड़के ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने चुपके से दुल्हन के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां किस्मत और विश्वास आमने सामने थे। यह है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, आस्था का चमत्कार। सवाल यह था कि क्या आस्था जीतेगी या जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। और फिर वो दिन आ गया, जैसे ही वो लड़का 12 साल का हुआ, भविष्यवाणी सच हो गई। उसके प्राण चले गए। बस एक ही पल में सारी की सारी खुशियां मातम में बदल गईं। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ये कहानी का अंत था या फिर कोई चमत्कार होना अभी बाकी था? ठीक उसी वक्त देवी पार्वती का दिल उस परिवार का दुख देखकर पिघल गया। उन्होंने महादेव से विनती की, हे महादेव, इस बच्चे को और जिंदगी दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता भी दुख से मर जाएंगे। और बस तभी वो चमत्कार हुआ। माता पार्वती की प्रार्थना और उस साहूकार की सालों की अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव का दिल भी पिघल गया और उन्होंने उस लड़के को लंबी उम्र का वरदान देकर फिर से जीवित कर दिया। तो ये जो असाधारण कहानी हमने सुनी, इससे आखिर हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब बात करते हैं इस व्रत की शक्ति के बारे में और इस कथा के गहरे मतलब को समझते हैं। ये पूरी कहानी जिस चीज के इर्द गिर्द घूमती है वो है सोमवार का व्रत।
ये सोमवार को रखा जाने वाला एक उपवास है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने और मुश्किलों को दूर करने के लिए रखा जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि सच्ची आस्था और भक्ति से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। दूसरी कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। और तीसरी कि सोमवार का व्रत भगवान का आशीर्वाद पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अगर कोई इस व्रत को रखना चाहे तो इसकी विधि बहुत सरल है। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनें, फिर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस व्रत की कथा को सुनें या पढ़ें और आखिर में पूजा के बाद एक समय फल या कोई खास व्रत का खाना खा सकते हैं। और जानते हैं कहानी के आखिर में क्या हुआ? उस साहूकार को एक सपना आया जिसमें खुद भगवान शिव ने आकर उसे बताया कि उसके बेटे को जो ये लंबी उम्र मिली है ना, वो सीधे सीधे उसके सोमवार के व्रतों का ही फल है। इस पूरी कथा का जो सार है, इसकी जो शक्ति है, वो शायद इसी एक मंत्र में समाई हुई है, ओम नमः शिवाय।